क्या आप भी महंगाई से परेशान हैं? लेकिन सोचें, अगर ये महंगाई बिल्कुल खत्म हो जाए तो अगले 6 महीने में आपकी जॉब चली जाएंगी। सुनने में अजीब लगता है ना? आइए समझते हैं कि जीरो इन्फ्लेशन मुल्क के लिए कितना बड़ा खतरा है। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि इन्फ्लेशन, महंगाई का मतलब सिर्फ प्राइसेस, कीमतें बढ़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि पैसे की खरीदने की पावर कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, 2015 में 100 रुपए में जो सामान आता था, आज हो सकता है 200 रुपए में या उससे ज्यादा में उतना ही सामान आए। यानी कि सेम पैसे में, सेम नोट में सामान कम आ रहा है। तो सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा प्रॉब्लम है ही नहीं। कभी डिमांड ज्यादा हो जाती है, कभी सप्लाई कम बढ़ जाती है, और ऐसा धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ती जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाते हैं और इन्फ्लेशन महंगाई को जीरो कर देते हैं। सुनने में लगता है ना कि क्या बेहतरीन होगा, कोई प्राइसेस बढ़ेंगे ही नहीं, सब खुश, हर चीज सस्ती मिलेगी। पर यहीं से चीजें उल्टी पुल्टी होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कोई घर 80 लाख रुपए का है और आपको पता है कि अगले साल भी ये उतने का ही रहेगा, तो अगर कोई अर्जेंसी आपको जल्दी है ही नहीं, तो आप वो खरीदोगे? नहीं, वेट करोगे। और जब सब वेट करेंगे तो डिमांड गिरेंगी। डिमांड गिरेंगी तो उस कंपनी की सेल्स गिरेंगी। इससे उनको प्रॉफिट कम होगा। उससे वो हायरिंग बंद कर देंगे, सैलरी फ्रीज हो जाएंगी और मैसिव ले ऑफ होगा, यानी कि नौकरी से निकाल देंगे। और स्टॉक मार्केट, अब क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर खरीदता है और फ्यूचर में ग्रोथ दिख ही नहीं रही, तो अल्टीमेटली स्टॉक की प्राइसेस हेवीली गिरेंगी। अब एक और मसाला ऐड करते हैं और इन्फ्लेशन, महंगाई जीरो नहीं बल्कि निगेटिव, यानी डिफ्लेशन कर देते हैं, यानी कि चीजें सस्ती और सस्ती होती जाएंगी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? अब सुनने में लगता है कि वाओ, पर यहाँ इकोनॉमी के लिए उतना ही डेंजरस है। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि कल सस्ता मिलेगा, तो वो आज खरीदेंगे ही क्यों? डिमांड और ज्यादा गिरेंगी, कंपनीज और ज्यादा स्ट्रगल्स करेंगी और जॉब उतनी ही कम होती जाएंगी, और इकोनॉमी एक बुरी साइकिल में फंस जाएगी। उसीलिए एक कंट्रोल्ड 2 से 4% इन्फ्लेशन, महंगाई ज़रूरत है इकोनॉमी के लिए, मुल्क चलाने के लिए। तो उसीलिए हुकूमत महंगाई कभी ज़ीरो नहीं होने देगी। और इसीलिए अमीर लोग कैश कम रखते हैं, वो बिजनेस खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, बेसिकली एसेट्स खरीदते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे की वैल्यू हर साल गिरेगी, लेकिन प्रोडक्टिव एसेट की वैल्यू हर साल बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। तो फिर कुछ समझ आया कि नहीं?